नमस्ते अम्मा भगवान शर्मा। मैं सोनिया अम्बाला से। मैं नवग्रह हवन का छोटा सा एक्सपीरियंस सुना रही हूँ आपको, सभी डिवोटी लोगों को, दासर जी को। और हम लोग ये लॉकडाउन जब हुआ है तब हम सत्यलोक में नवग्रह हवन था, तो वहाँ पहुँचे हम लोग। अब सभी को प्रॉब्लम भी थी कि आप लोग जा रहे हो, सभी लोग हमारे को बोल रहे थे कि ऐसे कोरोना की प्रॉब्लम है, आप लोग जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो। तो अम्मा भगवान की कृपा से सबसे पहले तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ना जाने से ना वहाँ वापस आने तक कोई भी प्रॉब्लम, हमें कोई रास्ते में कोई भी ऐसी अड़चन नहीं आई कि हमें कुछ ऐसा लगा हो कि यहाँ पे रास्ते में कोई कोरोना है या ट्रेन में हमारे को कुछ ऐसा होएगा। तो ऐसे लगता था कि अम्मा भगवान साथ है ना, वो ही तो लेके जा रहे हैं, हम कौन है जाने वाली। तो सबसे बड़ा जो मेरा एक्सपीरियंस है नवग्रह हवन का, जो मुझे भगवान ने मतलब दिखाया है, और जिस चीज़ को मैं मानती हूँ कि सच में भगवान ही ये कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। जब हम वापस आए 19 तारीख को, तो 21 तारीख को लॉकडाउन हुआ। उससे पहले मेरा बेटा है छोटा, मोहाली में जॉब करता है और यूएसए की बाहर की कंपनी में वो जॉब करता है, रात की ड्यूटी होती है। और वो हमारे को मिलने के लिए नेक्स्ट डे यहाँ पर मतलब अम्बाला में आया, मोहाली से मोटरसाइकिल पे आया कि मुझे वापस जाना है। और जैसे ही वो घर आया तो लॉकडाउन हो जाता है और वो मतलब नहीं जा पाया वहाँ वापस जॉब पे, नहीं जा पाया। तो हम लोगों ने भी उसको मना करा। वो भी वैसे तो जिद कर रहा था कि मेरी नौकरी चली जाएगी अगर मैं मतलब नहीं जाऊँगा तो उसको जाना मतलब हमने थोड़ा सा रोका, पता नहीं अम्मा बुआ ने रोका तो नहीं गया। थोड़े दिन बाद उसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हुई, जैसे उसको लगा कि गले में प्रॉब्लम है, कुछ ऐसे हुई। तो हमने उसका जब टेस्ट कराया था, उसका लीवर के अंदर फैट आया, लीवर का जो फैट है साइज़ है बढ़ा हुआ है। तो हमारे को टेंशन हुई ये सुन कर के, ये देखो ये कैसे हो गया। तो मेरे हस्बैंड का थोड़ा नेगेटिव थॉट जो मैंने आपको बता रही हूँ, उन्होंने कहा कि मैं तो भागता हूँ, जब अम्मा भगवान के पास अभी गया हूँ तो मुझे ऐसे क्यों लगता है कि जब मैं आता हूँ तो कोई घर का बीमार होता है। पर मुझे जो भगवान ने दिखाया कि अगर हम वहाँ पे ना गए होते वहाँ पे, तो अगर वो यहाँ पर ना आया होता और लॉकडाउन की वजह से उसकी छुट्टियाँ हुई, अम्मा भगवान ने क्या करा कि ऑफिस वालों ने उसकी ड्यूटी घर में ही कर दी। बहुत जितने भी उनके वर्कर वहाँ पे अप्लाई थे जॉब करने वाले, सभी की उन्होंने कहा कि आप घर में बैठ के काम करो। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर हम ना जाते वहाँ पर नवग्रह हवन पे, तो शायद मेरा बेटा भी यहाँ हमारे पास नहीं आता और हमारे को उसकी प्रॉब्लम पता ही ना चलता कि कितनी बढ़ जाती वो। तो मेरा जो अम्मा भगवान ने मुझे ये अनुभव दिया है कि अम्मा भगवान ने उसको हाथ देकर उसकी रक्षा करी और हमारे पास भेजा। और घर पे हम अभी तक भी वो ये 3 महीने से जब से लॉकडाउन है तब से वो घर पे ही है। तो सभी कंपनियां मोहाली चंडीगढ़ में खुल चुकी हैं, लेकिन उसकी कंपनी अभी भी अम्मा भगवान ने नहीं खोली। उसकी ड्यूटी अभी ऑनलाइन मतलब घर पे ही कर रहे हैं। तो अम्मा भगवान भी नहीं चाहते, क्योंकि अम्मा भगवान भी नहीं चाहते क्योंकि वहाँ खाने की वजह से प्रॉब्लम, बच्चे जैसे भी बनाते हैं, जहाँ बाहर का खाने से उसको ये प्रॉब्लम हुई, जैसे कभी नहीं खाना खाया तो कैंटीन से खाना खा लिया। तो मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे अम्मा भगवान ने जो नवग्रह हवन जो हम करवा के आए हैं, तो उसमें मेरे दोनों बच्चों की रक्षा करी है मेरे अम्मा भगवान ने। मेरे छोटे बेटे गोगू की जो प्रॉब्लम थी, हम सुन के हैरान हो गए थे, ये अम्मा भगवान ही कर सकते। मेरे लिए कोई नेगेटिव थॉट या कुछ भी ऐसा नहीं था, मुझे मालूम है कि ये अम्मा भगवान ही कर सकते हैं। अम्मा भगवान ने उसको घर भेजा ठीक करने के लिए, और आज तक वो घर है। आज तक वो उसकी कोई नौकरी में प्रॉब्लम नहीं आई, टाइम पे उसकी जो सैलरी है वो अकाउंट में आ जाती है, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आई। और उसके बाद जो मतलब कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि उसको, बल्कि मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप सोच के देखो कि अगर हम ना जाते और अगर हम मतलब ये बेटा ना आता तो हमारे को इसकी प्रॉब्लम का पता ही नहीं चलता। तो भगवान ने ही भेजा उसको, और भगवान ने उसकी रक्षा करी, उसकी संभाल करी अम्मा भगवान ने। और ये जो कह देते ना कि नवग्रह हवन, ये ऐसे ही भी नहीं होते, तो ये भगवान को भी पता है कि ग्रहों की वजह से भी
ये हम पहले नहीं मानते थे इन चीज़ों को, लेकिन अम्मा भगवान से पता लगा कि ग्रहों की वजह से भी हमारी ये प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन हमने एक हवन करवाया था और हमारी रक्षा चारों की हो रही है, मेरे दोनों बच्चों की, मेरे हस्बैंड की और मेरी। हम चारों की रक्षा अम्मा भगवान ने इस नवग्रह हवन से करी है। और ये सच है, कोई भी बात इसमें झूठ नहीं है, क्योंकि मेरे मुझे मालूम है मेरे अम्मा भगवान ने हमारी हर पल हर क्षण हमारी रक्षा करी है। हमारे सोचने से पहले, हमारे मांगने से पहले, मेरे सोचने से पहले, जो मेरे भगवान है, जो मैं बोलती हूँ मेरे सोचने से पहले, मेरे मांगने से पहले देने वाली परम ज्योति अम्मा भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ मेरी परम ज्योति। आपने मेरे बेटे की रक्षा करी और हमारे को भी इस नवग्रह हवन का आपने अनुभव यही दिया है अम्मा भगवान कि आप जो कर सकते हो कोई नहीं कर सकता अम्मा भगवान। जैसे आप हमारे को संभाल सकते हो, कोई दुनिया की ताकत हम लोगों को नहीं संभाल सकती अम्मा भगवान। आप हमारी हर पल हर क्षण रक्षा करते हो, हमारी संभाल करते हो। हम आपका ये ऋण कभी नहीं दे सकते अम्मा भगवान, इस जन्म में तो नहीं अम्मा भगवान। आप हो तो हम हैं अम्मा भगवान, आप ही हमारा जीवन हो, आप ही हमारी जान हो अम्मा भगवान, आप ही हमारा सब कुछ हो, हमारी खुशियाँ आप हो अम्मा भगवान। आप हो तो हम जीते हैं अम्मा भगवान, आपके सारे हर पल हर क्षण आप ही हमारी जुबान पे हो अम्मा भगवान। थैंक यू सो मच परम ज्योति, हमारी ज़िंदगी में आने के लिए, हमारी ज़िंदगी को सफल बनाने के लिए, हमारे को जीना सिखाने के लिए, हमारे को खुशियों से भरने के लिए, आनंद देने के लिए अम्मा भगवान। आपने मेरे घर में खुशियाँ भरी है, हमें ऐश्वर्य प्रदान करा है अम्मा भगवान, हमारे को सब कुछ दिया है जो नहीं था हमारे पास वो सब है अम्मा भगवान जो हमने कभी सोचा भी नहीं था अम्मा भगवान। थैंक यू सो मच परम ज्योति, हमारी संभाल करने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए, मेरे बच्चों को संभालने के लिए, हम पति पत्नी को संभालने के लिए, हम चारों के अंदर एक दूसरे के लिए प्रेम भरने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ मेरी परम ज्योति। थैंक यू सो मच मेरे परम ज्योति। थैंक यू दासा जी, थैंक यू दासा जी जो हमें गाइड करते हैं, और उनका भी मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच मेरे दासा जी, थैंक यू सो मच अम्मा भगवान, थैंक यू सो मच।